लीजिए, क्या हो गया? अगर बॉस रो रहे हैं आप तो मुस्कुरा लीजिए। नहीं नहीं, रहमानी साहब तो मुस्कुरा भी रहे हैं। अलका जी का मैं रुख करता हूं। अलका जी, क्यों लगता है राहुल गांधी जी को कि देश बर्बाद हो गया है और नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो फूट डाल रही है, राज कर रही है? अभी आपने देखा बॉर्डर से जिस तरह की खबर आई, पूरी खबर स्ट्रैटेजी के नाते, इंडियन फोर्सेस के नाते हम नहीं बता सकते, लेकिन बड़ा हुआ है। अमीश जी, इस डिबेट में आर पार भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं है। यहाँ कोई जीत भी हम हासिल करने नहीं आए। बात भारत और चीन की सरहद पर जो तनाव है उसको लेकर है। और बात सिर्फ एक व्यक्ति राहुल गांधी जी की नहीं है। राहुल गांधी जी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, विपक्ष की सबसे बड़ी आवाज है। जितने भी रक्षा विशेषज्ञ, पूर्व सेना के अधिकारी हैं, मीडिया की खबरें हैं, आप लोगों की अखबारों में उसे पढ़ पढ़ के ही जानकारी मिल रही है। उम्मीद तो कर रहे थे कि देश के, क्योंकि आपने सही कहा, सियासत जिंदाबाद। कहां है देश के रक्षा मंत्री? 29 और 30 को ये दूसरी बार चीन हिमाकत करता है। 29 और 30 को, 28 को देश के रक्षा मंत्री कहां थे? ट्विटर हैंडल पे खोजने की कोशिश की, मिले। लखनऊ में भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। 31 अगस्त को दोबारा खोजा कि चलिए अब क्या कर रहे हैं। अब भी देखा लखनऊ में भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। उसके बाद ट्विटर हैंडल पे गए देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के, उन्होंने कहा उन्हें समझ नहीं आ रहा, उनकी समझ से परे है, ये उनके शब्द हैं, उनकी समझ से परे है कि चीन सेना लगातार 500 2000 टैंक और परमाणु तक हथियारों की बात हो रही है। क्यों ला रहे हैं? उनकी समझ से परे है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो, हमें लग रहा है हवन करने तो नहीं भेज रहे थे। किस लिए भेज रहे थे आपको समझ आना चाहिए था। देश के प्रधानमंत्री जी आपसे जब प्रेस वार्ता के माध्यम से जी, आपको अमीश देवगन जी और प्रेस के बहुत लोगों को बुलाकर मीडिया में बात करके देश के जनता के सवाल, ताकि गुमराह ना हो, सच्चाई सामने आए, प्रेस वार्ता करनी चाहिए। वो प्रेस वार्ता से बच रहे हैं पिछले 6 सालों से। उसके बाद उम्मीद की जाती है कि चलिए ये लोगों से, देश से बात करेंगे, पर वो देश से एक तरफा मन की बात करके एक तरफा चले जाते हैं। और जो उनको नापसंद किया, एक सेकंड पूरी करें, नापसंद किया गया, ठीक है। तीसरी, संसद में वो कहते हैं, राहुल जी ट्वीट करते हैं और देश के बारे में सवाल करते हैं, ये सुरक्षा से जुड़ा है, तो चलिए संसद बुला लीजिए, बुला रहे हैं, उसमें सवाल करने दीजिए। उसमें भी आप सवाल नहीं कर सकता, विपक्ष कुछ नहीं पूछ सकता, और फिर आप कहते हैं देश गुमराह हो रहा है। मैं आपको कहूंगी, बर्बाद वर्सेस आबाद, बिल्कुल देश जीडीपी -23.9%, पूरी तरह जीडीपी, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है, पूरी बेरोजगारी है, देश बर्बाद है। आबाद अगर कोई है तो पीएम केयर फंड के माध्यम से मात्र भाजपा आबाद है। देश में 500 भाजपा के कार्यालय खुल चुके हैं और उन्हें सिर्फ अपनी पार्टी और अपने नेता की पड़ी है। आबाद भारतीय जनता पार्टी है, बर्बाद देश है। ओके, ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। अलका जी, आपने बोला आबाद भारतीय जनता पार्टी है, बर्बाद देश है। संबित पात्रा, कांग्रेस को बार बार देश बर्बाद क्यों दिखाई दे रहा है? 2014 के बाद से ही, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिया प्रधानमंत्री के पद से, उसके अगले दिन ही सब कुछ बर्बाद हो गया और ये आबादी नहीं हो पा रहा है। आपको ये तो समझना ही पड़ेगा, गांधी परिवार के लिए सब कुछ खत्म हो गया है जी, कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। देखिए, अभी जो कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी, मैं उसका जवाब देता हूं। आपको पता है, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लद्दाख गए थे, जब उन्होंने लद्दाख में जाके भारत की सेना के मनोबल को बढ़ाया था, और उसी दिन दोपहर को जब वो अस्पताल में गए थे, आपको याद होगा 20 हमारे जवान शहीद हुए थे और बाकी जिन लोगों को चोटें आई थी वो अस्पताल में भर्ती थे, जब उनको देखने अस्पताल गए थे तो कांग्रेस पार्टी ने क्या ट्वीट किया था? अरे यहां तो किसी को चोट भी नहीं आई है, ये तो नकली अस्पताल है, ये तो नकली पेशेंट है, और ये किसी के हाथ में भी कोई स्टिच नहीं आया है, किसी के हाथ में सलाइन नहीं चल रहा है। इंडिया की आर्मी को आना पड़ा और ट्वीट करना पड़ा कि नहीं, ये झूठी बातें हैं, ये ड्रामा नहीं हो रहा है, ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं हो रहा है। वास्तविक रूप में भारत के सेनानी जो हैं वो हताहत हुए हैं और ये अस्पताल में हैं, और कोरोना यूनिट के कारण इन्हें अलग रखा गया है रिसेप्शन में। आप याद करिए कितने निचले स्तर तक ये कांग्रेस पार्टी उतर सकती है सेना को मलाइन करने के लिए। ये कांग्रेस पार्टी आज कह रही है कि प्रधानमंत्री कहां है। इनको देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आता है, ये केवल पबजी खेलने के लिए ही है जी। और मैं बताता हूं, प्रधानमंत्री 15 अगस्त को खड़े होकर देश को ही संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से स्पष्ट रूप से कहा है, विस्तारवाद नहीं चलेगा, एलओसी से एलएसी तक जो आंख उठाएगा उसको जवाब मिलेगा। 20 जवानों की शहादत के विषय में 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को संबोधित किया है, फिर भी ये समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अब अलका लांबा का मैं रुख करता हूं। आपने अपने पॉइंट को रखा, अपना अलका लांबा का रुख मैं 1 और 10 सेकंड में समाप्त कर रहा हूं। 10 सेकंड में समाप्त कर रहा हूं। मैं तो एक डिमांड रख रहा हूं आज। एक
118 ऐप जो है चाइनीज ऐप को बैन किया गया है। आप जानते हैं कुल मिला के आज 224 चाइनीज ऐप बैन हो चुकी है देश में। मैं तो एक डिमांड करता हूं, आज पबजी भी बैन हो गया, बहुत धन्यवाद, मगर 4 और चाइनीज ऐप हैं जिनका बैन होना बहुत अनिवार्य है। तो करवा दीजिए, कौन गया मना सो करता है गया, आपको? मगर सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी अच्छा। और जीजा जी, नहीं, ये 4 ऐप और है चाइनीज ऐप जो एमओयू जाके 2008 में साइन कर रहे थे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं ना जो आप। डोकलाम के टेंट के नीचे पकड़े गए थे जब ये सर, पूरा 10 संघर्ष सेकंड चल आपने रहा बोले थे, था, 20 सेकंड ले लिए। अब मुझे विराम चाइनीज देना ऐप पड़ेगा। होने चाहिए। प्लीज सर, प्लीज मेरी बात को निवेदन स्वीकार करें। अब मैं अलका जी का रुख करता हूं। अलका जी, कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, उनको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है वो सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। राहुल गांधी जी अगर प्रधानमंत्री होते तो वो सब कुछ आबाद कर देते। अगर बर्बाद कर रहे होते तो 2019 में जीत के नहीं आते ना नरेंद्र मोदी। हम सपनों की बात नहीं कर रहे। जब हकीकत होगी, देश के सामने होगी कि कौन बेहतर। आज मनमोहन सिंह जी का जब समय था तो लोग उनको बहुत आरोप उनके ऊपर लगाते थे, और आज तुलना कर रहे हैं और वो मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल, खासतौर से जीडीपी के आंकड़े, अर्थव्यवस्था को देखकर वो समझ रहे हैं कि कौन बेहतर प्रधानमंत्री हो सकता था। इन्होंने बात की पिछली बार जब 15 जून को आक्रमण हुआ, हमला हुआ चीन की तरफ से, हमारे 20 जवान शहीद हो गए। इन्होंने 59 ऐप पे जो है, मुझे लगता है आईटी विभाग इनका बहादुर है, उन्हें तो बिल्कुल प्रधानमंत्री का पद उनके आईटी मिनिस्टर को दे देना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय पे जब उम्मीद करते हैं देश का प्रधानमंत्री आगे आए, देश के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री आगे आए, वो कहीं छुप जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आती करना क्या है। अब दोबारा जब हमला हुआ तो दोबारा पबजी पर बैन कर दिया। और आपको पता है जब टिकटॉक पे बैन किया था, बैन ऐप से 30 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में स्वीकार किए गए। तो पबजी पे बैन कर दीजिए, लेकिन पीएम केयर फंड में चंदा इन्हीं से लेंगे, ये आप समझ लीजिएगा। और मैं आपको फिर कह रही हूं, ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। सरहद पर